दोस्तों स्वागत है आपका लीगल लोपीडिया में। और मैं एडवोकेट जया ठाकुर आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है या फिर आपकी कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं करती है और आपके साथ गलत व्यवहार करती है या फिर आपको थाने में बुलाती है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस से परेशान होकर आप उनकी शिकायत कहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पुलिस की शिकायत करने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे हम एसीपी को कर सकते हैं, डीसीपी को कर सकते हैं, एसएसपी को कर सकते हैं या फिर पीसीए में कर सकते हैं। लेकिन ये कंप्लेंट कैसे की जाती है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिख लेनी है। उस एप्लीकेशन पर आपको अपना विषय वगैरह जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सब लिख देना है। तो इस एप्लीकेशन को लेके आपको जाना है एसीपी के पास या फिर डीसीपी के पास, ठीक है, या फिर एसएसपी के पास। देखिए कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर जो कांस्टेबल होते हैं या फिर वहाँ पर जो ऑफिस स्टाफ होता है वो आपको मिलने नहीं देता एसीपी से या डीसीपी से। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? ऐसी कंडीशन में आप एप्लीकेशन बाय स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर के जरिए उनको भेज सकते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर आपके पास कोई ना कोई रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर आपको उसकी रिसीविंग चाहिए तो उसकी रिसीविंग आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपनी कंप्लेंट की रिसीविंग भी मिल जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि एसीपी डीसीपी के पास कंप्लेंट करने पर भी आपकी एफआईआर पे या फिर आपकी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो आप डायरेक्ट कोर्ट में भी कंप्लेंट लगा सकते हैं बीएनएस सेक्शन 166A के तहत। अगर पुलिस आपकी कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं कर रही है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट एसएसपी को डायरेक्शन देंगे और आपकी एफआईआर दर्ज करवाएंगे। और अगर आपकी एफआईआर का इशू नहीं है, अगर आपने कंप्लेंट करी है, तो उस पर कार्रवाई करने की भी अनुमति एसएसपी को दी जाएगी। तो जिस भी पुलिस ऑफिसर ने आपकी कंप्लेंट दर्ज करने से डिनाई किया था या फिर आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना किया था, उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा। और अगर उसे दोषी पाया जाता है तो ऐसी कंडीशन में उस पुलिस ऑफिसर को 1 साल तक की सज़ा और उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है। इसके ऊपर जुर्माना भी रखा गया है दोस्तों, उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए गलत व्यवहार पुलिस ऑफिसर कहीं भी कर सकते हैं, चाहे वो रोड पर कर रहे हो, कोई ट्रैफिक पुलिस हो, या फिर थाने में हो रहा हो, या फिर किसी कोर्ट में आपके साथ पुलिस द्वारा गलत व्यवहार हो रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में भी आप बीएनएस 166A के तहत कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। दोषी पाए जाने पर उसको जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी। इसके तहत आप उनकी पीसीए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके पास उनके खिलाफ प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर आपके साथ बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, तो सबसे पहले आपको उसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड एक कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का काम करता है और इसको सबूत ही माना जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और पुलिस ऑफिसर आपको थाने में बुलाता है जानकारी के लिए या फिर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आप उसको डायरेक्टली मना कर दीजिए कि भाई मैं थाने में नहीं आऊँगा। अगर आप मुझे थाने में बुलाना चाहते हैं तो मुझे कृपया करके 41A बीएनएस सेक्शन 41A का नोटिस रिसीव कराए, उसके बाद मैं आ सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों नोटिस में सब कुछ लिखा जाता है कि क्यों आपको बुलाया जा रहा है, किस सेक्शन के तहत आपके ऊपर एफआईआर है, कंप्लेंट दर्ज हुई है। तो उनसे पहले आप 41A का नोटिस मांगे और उसके बाद ही जाएं। लेकिन फिर भी अगर पुलिस ऑफिसर नहीं ऐसा करता है, नोटिस नहीं देता है, आपको धमकाता है या फिर आपको मारने की धमकी देता है या फिर आपको आपके घर से उठा ले जाने की धमकी देता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको शांत रहना है। आपको पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन से आने के बाद आपको कोर्ट में बीएनएस सेक्शन 160 सब सेक्शन 2 के तहत एक एप्लीकेशन लगा देनी है, एक पेटिशन लगा देनी है। और उसमें आप उस दिन की थकाई मांग सकते हैं, खाने पीने का खर्चा मांग सकते हैं और उस दिन की मजदूरी भी मांग सकते हैं उस पुलिस ऑफिसर से। और अगर वो पुलिस ऑफिसर ये सब देने से मना करता है तो आप इस कंपनसेशन की मांग डायरेक्ट कोर्ट में कर सकते हैं। कोर्ट पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन देगी कि भाई इसकी जो भी कंपनसेशन बनता है उस दिन का, क्योंकि आपने इसको बिना नोटिस दिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है, तो उस दिन की जो भी इसका कंपनसेशन बनता है वो आपको देना पड़ेगा। और अगर इस कंडीशन में वो डिनाई करता है तो उस पुलिस ऑफिसर को जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि पुलिस आपको मारती है। देखिए पुलिस आपको चाहे पुलिस स्टेशन में मारे या फिर आपके घर में घुसकर मारती है, तो ऐसी कंडीशन में आप बीएनएस सेक्शन 115 के तहत कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, वो भी सीधा मजिस्ट्रेट के पास। और अगर वो दोषी पाया जाता है, पुलिस ऑफिसर अगर दोषी पाया जाता है, तो उसके ऊपर 6 महीने से 1 साल तक की जेल रखी जाएगी और 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी दिया जाएगा। लेकिन इन सभी कंडीशन में दोस्तों जरूरी है कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आपकी सुनवाई कहीं से कहीं तक नहीं होगी।
उसके बाद दोस्तों हर स्टेट में एक आम जन हेल्पलाइन होती है, मतलब आम जनता के लिए जो हेल्पलाइन बनाई जाती है, आप वहाँ पर भी पुलिस ऑफिसर्स की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहाँ पर भी एक अच्छी लीगल प्रोसीडिंग की जाएगी आपकी कंप्लेंट होने पर, और दोषी पाए जाने पर उसको जेल भी होगी और जुर्माना भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक लीगल लॉपीडिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।